कबीर की पुकार किताब है जी। और साध्वी ज्ञानानंद जी का भैया विचार है, कौन हिंदू कौन मुसलमान। सदगुरु कबीर साहब दुखी होकर अपने एक पद में कहते हैं, हिंदू तुर्क कहाँ से आया, किन यह राह चलाया। अर्थात हिंदू और तुर्क कहाँ से आया, किसने इस राह को चला दिया, कैसे बन गया कोई हिंदू और कोई मुसलमान, मानव मानव में भेद कहाँ से आ गया। याद रखे जो अगर हम सच्चे धर्म से जुड़ना चाहेंगे तो हमें कुछ खोना पड़ेगा। अगर हमारे हाथों में कंकड़ भरे हों और हम हीरा चाहते हों तो हमें पहले कंकड़ों को फेंकना पड़ेगा, तभी हमारे हाथों में हीरा समा सकेगा। हम मिश्री का स्वाद चाहते हैं और मुंह नमक से भरा हो तो नमक को पहले थू करना ही होगा। उसी तरह सच्चे धर्म का आनंद लेने के लिए बकवास और पागलपन के आग्रह से मुक्त होना ही होगा। मुसलमान कहते हैं कि जब तक तुम मुसलमान नहीं बन जाते तब तक धर्मात्मा नहीं बन सकते। और हिंदू कहते हैं कि जब तक तुम हिंदू नहीं बन जाते तब तक तुम्हारे मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध है। ईसाई कहते हैं जब तक ईसाई नहीं बन जाते तब तक व्यक्ति के पाप माफ नहीं हो सकते। मनुष्य कहते हैं हजरत मोहम्मद खुदा के भेजे पैगंबर हैं, अतः मोहम्मद से जुड़कर ही कोई खुदा तक पहुंच सकता है। ईसाई कहते हैं कि ईसा गॉड प्रभु के इकलौते पुत्र हैं, अतः ईसा की पैरवी से के बिना किसी के भी पाप माफ नहीं हो सकते। हिंदू कहते हैं हमारे राम कृष्ण कोई खुदा के पैगंबर या खुदा के पुत्र नहीं है, प्रत्युत्तर साक्षात खुदा गॉड परमात्मा साक्षात परमात्मा की भक्ति छोड़कर परमात्मा के पैगंबर या उसके बेटे की भक्ति करना बुद्धि का दिवालियापन नहीं तो और क्या है। हर जगह नफरत, हर जगह झगड़ा संघर्ष। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू तुर्क कहाँ से आया, किन यह राह चलाया। हिंदू और तुर्कपना कहाँ से आया, ईसाई पना कहाँ से आया, किसने यह राह चलाया। क्या भगवान ने कहा कि भगवान ने बनाया हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी आदि को? नहीं, आदमियों ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। सुन्नत करा लेने से कोई मनुष्य तुर्क और चोटी रख लेने तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। ये तो क्रमिक है। सुन्नत भी कृषि क्रमिक है और इस तरह की चोटी वगैरह सब कुछ क्रमिक ही है। जरा सोचो, भगवान ने शरीर के सभी अंग प्रत्यंग मन बुद्धि आँख नाक कान आदि बना दिया। अगर उन्हें सुन्नत और चोटी ही पसंद होता तो क्या वे लोगों का सुन्नत करके या चोटी रख के नहीं भेज सकते थे? लेकिन नहीं, भगवान ने हम मानवों को एक बनाया है दोस्तों। हाँ।